Now we are going to start with the chapter 14 of class 8, that is chemical effects of electric current. आप लोग इलेक्ट्रिक करंट से तो फैमिलियर हैं ही, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत सारे इफेक्ट्स को जनरेट कर सकता है, जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट दे सकता है, केमिकल इफेक्ट दे सकता है। तो हमारा जो मेन फोकस है इस चैप्टर में, वो फोकस है हमारा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो केमिकल इफेक्ट्स क्या क्या जनरेट करता है, क्या क्या केमिकल इफेक्ट शो करता है। और हम इस बात पे भी फोकस करेंगे कि कौन से जो आपके मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं और कौन से आपके बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये आपको कॉपर का वायर दिख रहा है ना। तो ये कॉपर का वायर क्या है, आप सबको पता है कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये हमारे वायरिंग जो होती है हमारे घरों में, इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग होती है उसके अंदर जो प्लास्टिक की कोटिंग के अंदर होता है वो कॉपर वायर होता है। इट इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी ऑल्सो दिस इज अ डिस्टिल्ड वाटर, एंड डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर सकती है। तो इस चैप्टर में हम अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स जो हैं, केमिकल इफेक्ट्स, वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर substances, good or bad conductors, tester and its working, LED, complete and incomplete circuit, effects of current in affecting solutions, electrolyte and non-electrolytes, electrolysis and its application. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, we come across so many substances in daily routine, पर हमने देखा कि some substances conduct electricity and some substances do not conduct. अब देखिए कितनी सारी चीजें देखते हैं आप, है ना, जिसमें से कुछ substances हैं जिनमें से करंट फ्लो हो सकता है और कुछ substances हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। So let's see that those substances के ऐसे कौन से substances हैं जिनमें से करंट फ्लो कर सकता है और जिनमें से नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये फिगर में आप देख रहे हो, दिस इज अ रबर, है ना, इरेजर है ये जिसको आप यूज करते हो रब करने के लिए। तो आप जानते हैं कि रबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट नहीं करती है। सेकेंड फिगर में आपके पास है ग्लास। जैसे कि आपको पता है, आप ग्लास बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हो, विंडो पैन्स बनते हैं इसके, ग्लासेस के काफी ग्लास वाले मटेरियल्स बनते हैं। ग्लासेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, सो दे ऑल्सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। In third figure, we have the wood. I think you can easily recognize it. What is it? It is a wood. Wood do not conduct electricity. Wood भी electricity conduct नहीं करती है. Next we have is an aluminium foil. What is it? This is an aluminium foil. And आप जानते हो कि aluminium foil can actually conduct the electricity. Aluminium foil can conduct the electricity. In the next figure, we have distilled water. Distilled water का मतलब है pure water. What do you mean by distilled water? Pure water. It actually cannot conduct electricity. अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि distilled water cannot conduct electricity. In the next figure, we have the copper wire. We have the copper wire. आपको पता है copper wire हम बहुत चीजों के लिए यूज करते हैं और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में तो इसका बहुत यूज होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज होता है बिकॉज इट कैन एक्चुअली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब आपको पता है कि कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते थे और कुछ सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो आपको पता है कि ये सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, ये जो फिगर में आप देख रहे हो, दीज ऑल आर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में उन्हीं चीजों का, उन्हीं सब्सटेंसेस का यूज होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। So these are all electrical appliances which make use of all those substances which can actually conduct electricity. तो ये तो clear है ना आपको कि we come across so many substances but some can conduct and some do not conduct the electricity. तो इसी पे
basis पे we can classify the substances that whether they allow current to pass or whether they do not allow current to pass through it. So we can classify the substances on the basis of this, that whether they allow the current to pass or they do not allow the current to pass. So we have two kind of substances. One is good conductor, other is bad conductor, right? So इस बेसिस पे कि करंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता, सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर. तो गुड कंडक्टर्स किसको कहते हैं हम? तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर गुड कंडक्टर्स. नाम से ही पता लग रहा है, गुड कंडक्टर्स आर दोज व्हिच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम. जो अपने में से करंट को पास होने देते हैं, दे आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स, आपने मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ा है ना, तो उसके अंदर जितने भी मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, राइट. सो देखिए ये फिगर्स, आपके पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये कॉपर की वायर है, एंड दिस इज एन एल्यूमिनियम फॉइल, एंड यू नो दैट दे आर मेटल्स. जैसे कि अभी हमने बात किया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कॉपर वायर और एल्यूमिनियम फॉइल, चाहे किसी भी फॉर्म में हम कॉपर को यूज कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे वायर है और इसके अंदर हमने एल्यूमिनियम की फॉर्म, व्हाट वी आर यूजिंग इज द फॉइल. सो इन व्हाट मैनर यू मेक यूज ऑफ हार्डली मैटर्स. मैटर करता है कि ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के नहीं. तो हमने देखा दे आर गुड कंडक्टर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ऐसे ही हमारे पास पुअर कंडक्टर्स भी होते हैं. We have poor conductors, so obviously it means which do not allow current to pass through them. जो अपने में से करंट को पास होने नहीं देते हैं, they are called as poor conductors. For example, wood, ग्लास एंड मेनी मोर. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज वुड, और अभी हमने पहली स्लाइड्स पे डिस्कस भी किया कि वुड अपने में से करंट को पास करने नहीं देती है. बल्कि आपको पता है कि कभी आप कोई इलेक्ट्रिक वाली एप्लायंसेस को, कोई तार को, कोई इलेक्ट्रिक वायर को अगर आप छूते हो और आपने साथ में वुड को भी पकड़ रखा है, जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपको मना करते हैं आपके मदर्स वगैरह कि कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल वायर को नहीं छूते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल वायर को छूते हो तो वहां पे एक चांस है कि आपको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, और इलेक्ट्रिक शॉक्स फेटल भी हो सकते हैं, मतलब इनसे डेथ भी हो सकती है. तो इसलिए कभी भी गीले हाथों से आपको इलेक्ट्रिक वायर को नहीं छूना चाहिए, ठीक है. लेकिन आप कहते हैं कि अगर आपने लकड़ी को पकड़ रखा हो या आपने रबड़ की चप्पल पहन रखी हो तो आपको करंट से आप बच सकते हो इलेक्ट्रिक शॉक से. क्यों? क्योंकि जो वुड है, ऐसे ही जो ग्लास है, ऐसे ही जो रबड़ है, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते हैं. सो यू गेट सेव इन दैट केस, ठीक है. तो पुअर कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो कि अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं, राइट. अब कैसे पता लगता है कि हाउ वन कैन टेस्ट दैट गिवन सब्सटेंस इज अ गुड और अ पुअर कंडक्टर? अब ये तो हमें पता लग गया है ना कि कुछ गुड कंडक्टर्स हैं और कुछ पुअर कंडक्टर्स है, पर कैसे पता लगता है कि कौन सा सब्सटेंस गुड कंडक्टर है और कौन सा पुअर कंडक्टर है? बिकॉज वी कम अक्रॉस सो मेनी सब्सटेंसेस, और सब सब्सटेंसेस की इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं रह सकती है, हम लर्न नहीं कर सकते हैं कि विच आर गुड कंडक्टर्स और विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पुअर कंडक्टर्स. सो वी हैव एन एप्लायंस, वी हैव अ डिवाइस एक्चुअली विच वी कैन मेक यूज, और हमें पता लग सकता है कि विच सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर एंड विच इज अ poor conductor. So what is that instrument or device? That is a tester. क्या होता है वो डिवाइस? That is a tester. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, this is a tester actually. This you can say ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है, this is actually a tester. टेस्टर के बीच में आप देखिए यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है. क्या लगा होता है? एक बल्ब, ठीक है. अब जैसे कि इसके अंदर हमने चेक करना था कि ये बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता, तो क्या किया हमने, इसको वायर के साथ ऐसे किसी डिवाइस के साथ लगा दिया और साथ में हमने एक बल्ब भी लगा दिया, ठीक है. जैसे कि अभी इसके अंदर हमें चेक करना है कि ग्लो करता है कि नहीं, तो
टेस्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेस्ट कर सकता है किसी सब्सटेंस में कि वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये कैसे पता लगता है हमें? हम इसको वायर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये कंडक्टिंग है, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो दैट मीन्स इट इज नॉन कंडक्टिंग, दैट मीन्स इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता, तो इससे पता लगता है कि सब्सटेंस कंडक्टिंग है या सब्सटेंस नॉन कंडक्टिंग है। Activity showing that how to check that tester is working or not। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो आप क्या करते हैं, जो टेस्टर होता है उसके जो फ्री एंड्स होते हैं उसको आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जो भी फ्री एंड्स होते हैं टेस्टर के उसको आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं। दिस जॉइनिंग विल कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, तो क्योंकि कभी भी ये सब जब आपस में ज्वाइन हो गया तो इट विल कंप्लीट द सर्किट। और हम देखते हैं कि अगर बल्ब ग्लो करता है that means the tester is working, but otherwise if the bulb doesn't glow that means the tester is not working. So by making use of tester you can actually know that whether the tester is working or not, and by use of tester actually you can make to know that which substance is conducting and which is not. तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें टेस्ट करी वो सारी की सारी सॉलिड फॉर्म्स में थी, right? As far we have tested the substances, they were in a solid forms. Let us see that whether the liquid or air are conducting or non-conducting. जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मली जो चीजें हैं हमें substances हैं, they occur in three forms: solid, liquid and gas. तो अभी तक हमने ये सारी सॉलिड चीजों का यूज किया, जैसे कि ग्लास सॉलिड था, है ना। और हमने किसके बारे में पढ़ा, वुड के बारे में पढ़ा, वुड भी सॉलिड थी। ऐसे ही हमने रबड़ के बारे में पढ़ा, रबड़ भी सॉलिड था। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा हमने सारे सॉलिड सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा। तो यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो दैट वेदर द अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर दैट इज द लिक्विड और गैस कि वेदर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, है ना। तो whether they conduct electricity or not we are going to study here. As you have seen in the picture, this is the picture of a distilled water and you know that it is liquid, right? And वैसे ही आपके पास एक और picture है that is in hydrochloric acid, again it is a liquid. So let us see that whether the liquid or air conduct electricity or they do not conduct electricity. तो पहले हम चेक करते हैं कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो कभी भी आप ऐसा चेक करना चाहें कि कोई जैसे यहाँ पे हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ऐसे आप कभी भी चेक करना चाहें कि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता, तो आपको अपने ऑपरेटर्स को ऐसे सेट करना है जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। क्या किया हमने इस फिगर में, हमने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि लिक्विड है ना। तो कोई भी आपने लिक्विड इसके अंदर ले लिया, ठीक है। जैसे इस एक्टिविटी के लिए हमने जो लिक्विड लिया है दैट इज द लेमन जूस, दैट इज द लेमन जूस। हमने नींबू को पानी के अंदर, नींबू के रस को पानी के अंदर घोलकर एक सॉल्यूशन बना लिया, दैट इज अ लेमन जूस। उसको हमने इस कंटेनर के अंदर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो वायर्स है, वायर से कनेक्शंस बनाए हमने। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बल्ब। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बल्ब है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, दैट इज एन बैटरी। ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, दैट इज अ बैटरी। बैटरी को हम हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब हमने बैटरी को बल्ब और सॉल्यूशन के साथ वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर को हमने बीच में से ब्रेक कर दिया और एक हिस्सा वायर का हमने इसमें डाल दिया लेमन जूस में, और दूसरा हिस्सा भी हमने लेमन जूस के अंदर डिप करते हुए इसको बल्ब के साथ कनेक्ट करते हुए हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया।
क्लियर है ना? ये देखिए, ये बैटरी है आपके पास, बैटरी के साथ ये कनेक्ट होते हुए वायर कहाँ जा रही है? लेमन जूस के कंटेनर में, इसका हिस्सा कटा हुआ है यहाँ, है ना? और वायर का दूसरा हाफ इसी के अंदर डिप्ड है और किसके साथ कनेक्टेड है? बल्ब के साथ। और बल्ब किसके साथ कनेक्टेड है? बैटरी के साथ। तो ये ऑपरेटर्स इस तरीके से ज्वाइंट है जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लेमन जूस लिया है, यू कैन टेक एनी अदर लिक्विड जो कि आप टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक्टिविटी में लेमन जूस को टेस्ट करना चाहते हैं कि वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो हमने ऑपरेटर्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। देखते हैं कि अब हमें कैसे पता लगता है कि वेदर इट इज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। अब हमने देखा कि अगर ऐसा ऑपरेटर सेट करने के बाद अगर बल्ब ग्लो करे, अगर ये बल्ब ग्लो करने लगे, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग, मतलब ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अगर आप देखो कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, दैट मीन्स द सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपको किसी को चेक करना है, जैसे कि किसी लिक्विड को चेक करना है, कंटेनर में लीजिए, ठीक है, वायर के एंड्स को ब्रेक करके कंटेनर के अंदर अच्छे से डिप करिए। तो क्या होगा, अगर आपको दिखता है जब बैटरी स्विच ऑन करने के बाद कि अगर बल्ब ग्लो करता है तो ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग है, अगर नहीं ग्लो करता तो सॉल्यूशन नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे ये किस तरीके से आपको पता लगता है? आप भी सोच रहे होंगे कि वायर को तो हमने बीच में से काट दिया है, ज्वाइंट तो नहीं है वायर, पर फिर भी बल्ब ग्लो कर रहा है किसी केस पे, किसी में नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समटाइम्स यू विल सी दैट द बल्ब विल ग्लो, और जैसे लेमन जूस लिया तो बल्ब ग्लो कर रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे कुछ और ले ले तो बल्ब हो सकता है कि नहीं ग्लो करे, ठीक है? तो ये मैटर है सिर्फ सर्किट का, ठीक है? ये सर्किट होता है कि ये जो आपने ज्वाइन कर रखी हैं चीजें, ठीक है? तो अगर तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट कब होगा? जब सारे गुड कंडक्टर्स आपस में ज्वाइंट हो। जैसे कि ये जो वायर है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, ये जो लिक्विड है अगर ये गुड कंडक्टर होगा तभी तो ये कनेक्शन सारे प्रॉपर है ना, तभी तो करंट फ्लो करेगा, तभी तो बल्ब ग्लो करेगा। अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता तो सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। सर्किट तो ब्रेक हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखिए आपने वायर के एंड को तोड़ रखा है और उसके बाद ये लिक्विड में आपने डाल रखा है। अगर तो ये कंडक्टिंग है तो ये वायर, दूसरी वायर और ये सॉल्यूशन आपस में कंडक्टिंग है, तो सर्किट बना हुआ है इनका। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग होगा और वायर्स के एंड भी आपस में ज्वाइन नहीं है तो इसका मतलब सर्किट तो ब्रेक हो गया। अब सर्किट अगर ब्रेक हो गया तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा कि जो गिवन सब्सटेंस आपने लिया है वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है? तो लेमन जूस जैसे कि हमने देखा कि हमने जब ये ऑपरेटर सेट किया ऐसे तो बल्ब ग्लो करने लगा, तो इसका मतलब जो लेमन जूस है वो कंडक्टिंग है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इससे आपको ये भी पता लगा कि लिक्विड्स कैन एक्चुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट देयर आर फ्यू लिक्विड्स व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम देखेंगे कि नॉट ऑल द लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्यू लिक्विड्स कैन कंडक्ट एंड फ्यू लिक्विड्स डू नॉट कंडक्ट, मतलब कि वो पुअर कंडक्टर है। जैसे कि कुछ गुड कंडक्टर होते हैं ऐसे लिक्विड्स भी कुछ पुअर कंडक्टर्स भी होते हैं। अब हमें ये जानना है कि भाई ये जो बल्ब है ये ग्लो क्यों करने लगा, ठीक है? अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्किट कंप्लीट हो गया इसलिए वो ग्लो होने लगा। अब सर्किट अगर इनकम्प्लीट रह जाएगा मतलब कहीं से ब्रेक हो जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब जैसे कि एक और इसके पीछे लॉजिक है, एक तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट सर्किट वाली बात तो है कि एंड सारे आपस में कनेक्टेड रहेंगे तो सर्किट कंप्लीट रहेगा और करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। अगर सर्किट कहीं से ब्रेक हो जाता है तो इनकम्प्लीट सर्किट होने के करके बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एक और लॉजिक है इसके पीछे जो जिससे हम बता सकते हैं कि बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। अब देखिए जब भी कहीं से करंट फ्लो करता है, आप याद रखिए whenever current flows through any substance तो करंट के दो इफेक्ट रहते हैं। एक तो करंट का इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, मतलब वो चीज को गर्म कर सकता है, ठीक है? और एक इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट,
मतलब कि वहां पे अगर आप कोई मैग्नेटिक नीडल रख दो तो आप उसके अंदर डिफ्लेक्शन देखोगे। तो कभी भी कहीं से करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों इफेक्ट्स हम मोस्टली देखते हैं। कौन कौन से? हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसका जो लॉजिक है कि ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, ये हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बोला कि जैसे कि करंट अगर फ्लो करा, अगर ये सब्सटेंस जो आपने कंटेनर में लिया अगर ये गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो क्या होगा? ये करंट फ्लो करवाएगा अपने में से, उस करके हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने करके जो बल्ब का फिलामेंट है, जो बल्ब आपको पता है ना, जैसे ये बल्ब है, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट करके ये जो बल्ब का फिलामेंट है ये गर्म हो जाएगा बहुत हाई टेम्परेचर पे। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हीट भी बढ़ती जाएगी, हीट बढ़ेगी तो फिलामेंट भी गर्म हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर पे गर्म होने की वजह से इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। तो तभी हमें पता लगेगा। देखिए, पहली बात तो ये सर्किट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर सर्किट कंप्लीट है देन ओनली द करंट इज गोइंग टू फ्लो। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो चाहे ये लिक्विड कंडक्टिंग हो, अगर सपोज यहाँ से वायर में आपको कह दूं कि ब्रेक हो गई, तो इसका मतलब चाहे ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग है भी तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि सर्किट हैज टू बी कंप्लीट अगर कभी भी आपने टेस्ट करना है कि कोई चीज कंडक्टिंग है कि नहीं। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि सपोज अगर ये कंडक्टिंग था, ये लेमन जूस कंडक्टिंग था, तो बल्ब क्यों ग्लो हुआ? बल्ब इसलिए ग्लो हुआ क्योंकि जब करंट फ्लो किया तो करंट का इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट। तो जब करंट यहाँ से फ्लो हुआ, बल्ब का जो फिलामेंट है वो करंट की हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट अप हो गया हाई टेम्परेचर पे, एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। पर अगर हम माने कि करंट इस सर्किट में बहुत वीक होता, सपोज इफ द करंट इन दिस सर्किट इज टू वीक, तो क्या होगा? फिलामेंट उतना हीट नहीं हो पाएगा, हीट नहीं हो पाएगा तो इट विल नॉट ग्लो, ये ग्लो भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो गुड कंडक्टर और एक पुअर कंडक्टर से आप रिलेट कर सकते हो कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। और दूसरी बात, कंप्लीट सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट से आप इंडिकेट कर सकते हो कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि चाहे वो चीज गुड कंडक्टर है लेकिन उसमें करंट भी सफिशिएंट होना चाहिए ताकि वो सफिशिएंटली हीट कर पाए। अगर करंट स्ट्रॉन्ग होगा तभी फिलामेंट हीट अप होगा, ठीक है, और तभी बल्ब ग्लो करेगा। अगर करंट वीक है तो क्या होगा? फिलामेंट उतना हीट अप नहीं हो पाएगा क्योंकि उतना करंट ही वीक है तो हीट भी कम होगी, तो फिलामेंट भी उतना हीट अप नहीं हो पाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आप ध्यान में रखिएगा इन चीजों को, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर, स्ट्रॉन्ग करंट एंड वीक करंट इन अ सर्किट, एंड ऑल्सो द इफेक्ट्स ऑफ करंट, दैट इज एन हीटिंग इफेक्ट एज वेल एज द मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट तो आपने देख ही लिया ना, क्योंकि करंट फ्लो किया, फिलामेंट हीट अप हुआ, तभी तो आप बल्ब ग्लो करने लगा, तो मतलब करंट का इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट तो है। मैग्नेटिक इफेक्ट वी आर गोइंग टू सी इन अदर एक्टिविटी, जहां पे आपको मैं बताऊंगी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को भी हम फील कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक यू गॉट इट कि पहली बात तो लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सारे लिक्विड्स नहीं करते हैं। सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर एंड सम आर बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स जो होते हैं तो करंट स्ट्रॉन्ग रहता है, बैड कंडक्टर्स होते हैं तो करंट की स्ट्रेंथ वीक रहती है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ या वीक स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम बताते हैं कि जो बल्ब है ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा, या कितना ग्लो करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन टेस्ट दैट वेदर द लिक्विड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सर्किट के अंदर स्ट्रॉन्ग करंट भी हो सकता है, सर्किट के अंदर वीक करंट भी हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग करंट तो चेक करने के लिए जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, वी हैव टेस्टर, ठीक है। और दूसरी चीज हमने एक और पढ़ी कि स्ट्रॉन्ग करंट को टेस्ट करने के लिए हमने जैसे बोला कि बल्ब ग्लो भी करने लगेगा, और जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग करंट है उसके अंदर और एपिलेंस अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अब हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो कि कंडक्टर हो,
ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो, लेकिन उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट जो उसमें फ्लो कर रहा है, सपोज कि वो वीक हो, तो जिस कारण बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा, ठीक है, जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो उस केस में ये थोड़ी ना है कि भी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, वो कर रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ करंट वीक है बट स्टिल इट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे हम उसको कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक अलग टेस्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एलईडी। So to check the weak current in a circuit, we have another tester, a specialized tester to check the weak current, that is an LED. What is the full form? It is light emitting diode. It is light, L for light, E for emitting, D for diode. So it is light emitting diode. इस तरीके से दिखता है जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो. This is an LED. This is an LED, that is a light emitting diode, which you can say that it is used to check the weak current in the circuit. अब देखते हैं कि किस तरीके से बना होता है. अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो रेड वाला है, it has a bulb inside. It has a small bulb inside. और इसकी ये जो दो आप देख रहे हो, these are leads. These are called as leads. ठीक है, आप फिगर में ये भी देख पा रहे हो, वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर, दिस वन इज स्लाइटली लॉन्गर एंड दिस इज स्लाइटली स्मॉलर. ठीक है, तो एक लीड लॉन्ग होती है और दूसरी लीड स्लाइटली शॉर्ट होती है. जो लॉन्गर लीड है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बैटरी है उसको हम इस तरीके से बनाते हैं ना, जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल है. जो लॉन्गर लीड है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, और जो शॉर्टर लीड है जो कि आप ये देख पा रहे हो, इट इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव टर्मिनल. तो लॉन्गर लीड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, जो शॉर्टर है दैट कनेक्ट्स टू अ नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, तभी इनको हमने नाम दे दिया. जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है उसको हमने एनोड बोल दिया, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है उसको हमने कैथोड बोल दिया. दिस यू विल लर्न इन दी लेटर इन दिस चैप्टर दैट व्हाट इज एनोड एंड कैथोड, या एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव कहते हैं. पर अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो लॉन्गर लीड है दैट इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल, और जो चीज पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज एनोड. और जो छोटी लीड है, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव टर्मिनल, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज कैथोड. तो इस तरीके से एलईडी दिखता है. तो किस तरीके से आप इसको देखते हो, जैसे आपने कहीं भी सर्किट में इसको चेक करना है तो आप इसको इस तरीके से अटैच कर देते हो. तो अगर इसका बल्ब ग्लो होने लगे तो इसका मतलब करंट है सर्किट में, और अगर ये बल्ब ग्लो नहीं हो तो इसका मतलब सर्किट में करंट नहीं है. तो दिस इज अ डिवाइस विच इज एक्चुअली यूज्ड टू चेक दिस इन द सर्किट कि करंट है लेकिन करंट क्या है, वीक है. तो कभी भी वीक करंट हो अगर सर्किट के अंदर तो दैट कैन बी चेक बाय यूजिंग दिस एलईडी. तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि एलईडी इज स्पेशली यूज्ड टू चेक द वीक करंट इन द सर्किट. तो अगर बल्ब ग्लो करता है इसका मतलब करंट है सर्किट में, अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो दैट मीन्स देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. अब ऐसे ही जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने उस एक्टिविटी में डिस्कस किया कि लिक्विड कंडक्ट करते हैं या नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी. तो चाहे वो सॉलिड को टेस्ट कर रहे हो, चाहे लिक्विड को, चाहे गैस को, ठीक है, तो कभी भी कोई सर्किट है दैट शुड बी कंप्लीट. सर्किट हमेशा क्या होना चाहिए, कंप्लीट. कंप्लीट का मतलब है ऑल कनेक्शंस आर प्रॉपर. सारे के सारे कनेक्शंस प्रॉपर हैं, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है. जैसे कि आप देखिए ये बैटरी है, ये वायर है, वायर इज कनेक्टेड टू अ बल्ब, है ना, बल्ब के साथ फिर वायर अटैच हो रही है और इट इज गोइंग इनसाइड द बैटरी. तो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे भी कुछ वायर ब्रेक या किसी तरीके का ब्रेक नहीं है सर्किट में. सारे कनेक्शंस प्रॉपर हैं, सब ज्वाइंट आपस में. सो दैट इज नीडेड. कभी भी आप कहीं कोई सर्किट यूज करो तो वहां सर्किट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कि सारे कनेक्शंस प्रॉपर होने चाहिए. इनकम्प्लीट सर्किट
when all the connections are not proper and there may be a wire break. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपके पास बल्ब है, ये वायर है, वायर इज अटैच टू अ बैटरी, राइट, और उसके बाद ये वायर है, बट वायर इज नॉट गोइंग इनसाइड द बल्ब, यहाँ से ब्रेक हुई है वायर, है ना। तो कभी भी ये जो वायर ब्रेक होता है तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट टूट गया है, और टूटे हुए सर्किट को आप क्या बोलते हो, ओपन सर्किट, और इनकम्प्लीट सर्किट बोलेंगे इसको, और इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे वायर ब्रेक हो गया है। तो आपको याद रखना है, कभी भी हम चाहते हैं कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो करे, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करे, तो क्या कौन सा सर्किट होना चाहिए हमारे पास, ओपन या क्लोज्ड। क्लोज सर्किट होता है, कंप्लीट सर्किट को ही क्लोज सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज्ड, मतलब कि कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर ओपन सर्किट हो या इनकम्प्लीट सर्किट हो तो करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो कभी भी करंट सर्किट के अंदर हम चाहते हैं फ्लो करे तो कनेक्शंस प्रॉपर होने चाहिए, सब जुड़े होने चाहिए आपस में। Now we are going to see an activity where we are going to see that what is a major difference between tap water and distilled water. अब चाहे टैप वाटर है चाहे डिस्टिल्ड वाटर है, दोनों किससे बने हैं, H2O से बने हैं ना, दोनों का फॉर्मूला क्या है, H2O। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में। जो टैप वाटर है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है, जो प्योर फॉर्म है, डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है, प्योर फॉर्म पानी की, दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चेक करते हैं कि कैसे पता लगा कि टैप वाटर गुड कंडक्टर है और डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर है। तो इस तरीके से हमने ऑपरेटर्स लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों ऑपरेटर्स बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ क्या है कि इस कंटेनर के अंदर हमने टैप वाटर लिया है, क्या लिया है, टैप वाटर, और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया है, डिस्टिल्ड वाटर, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ वाटर हमने यूज किया है। ऐसे ही इसके अंदर बैटरी का यूज है, इसके अंदर भी बैटरी का यूज है, वायर्स के साथ कनेक्टेड है, ये भी ऐसे ही कनेक्टेड है। इस कंटेनर के अंदर वायर्स इस तरीके से डिप है, इसके अंदर भी ऐसे ही डिप है, बल्ब अटैच्ड है, यहाँ पे भी बल्ब अटैच्ड है। आपको ये तो पता है ना कि व्हेन द बल्ब विल ग्लो, कभी भी बल्ब जब ग्लो करेगा तो दिस इंडिकेट कि सर्किट के अंदर करंट है ना। अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब सर्किट के अंदर करंट नहीं है, और अगर करंट है दैट मीन्स द गिवन सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर, अगर करंट नहीं है दैट मीन्स इट इज अ पुअर कंडक्टर। ये तो ऑब्जर्वेशंस हम पहले भी एक्टिविटी में देख चुके हैं ना, कि कभी भी आप सर्किट को ऐसे कनेक्ट करते हो और आप टेस्ट करते हो कि गिवन सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है कि नहीं, तो ये हम जज बल्ब के बेसिस पे करते हैं। इफ द बल्ब ग्लोज दैट मीन्स देयर इज अ करंट इन अ सर्किट, है ना, तो द गिवन सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर क्योंकि वो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अगर करंट बल्ब ग्लो नहीं होता, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करता, इसका मतलब जो गिवन सब्सटेंस है वो सर्किट को कंप्लीट नहीं कर रहा और सर्किट कहीं ना कहीं टूट रहा है, इसीलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा, सो दैट इज रिगार्डेड एज अ पुअर कंडक्टर। तो हमने ये फर्स्ट एक्टिविटी में इसको ए मान लेते हैं, इस एक्टिविटी को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। ए एक्टिविटी में मैंने इसमें टैप वाटर लिया है, बी में हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया। तो पहले हमने ए एक्टिविटी में टैप वाटर लिया और इस तरीके से कनेक्शंस प्रॉपर किया, बैटरी को ऑन किया, सारे कनेक्शंस प्रॉपर कर दिए। तो हमने देखा कि बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि बल्ब ग्लो करने का मतलब है कि सर्किट में करंट फ्लो किया, तभी बल्ब का फिलामेंट हीट अप हो गया और ग्लो करने लगा। तो इसका मतलब टैप वाटर तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी बी वेयर वी आर टेकिंग डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर में जब हमने इस तरीके से स्विच ऑन किया, करंट को बैटरी साथ सारा कनेक्शन ऐसे प्रॉपर किया, तो हमने देखा कि बल्ब ग्लो नहीं किया, बल्ब डज नॉट ग्लो। और हमें पता है कि कभी बल्ब ग्लो ना करे इसका मतलब सर्किट में करंट नहीं है, क्योंकि
क्योंकि सर्किट टूट रहा है कहीं ना कहीं. सो दैट मीन्स ये जो गिवन सब्सटेंस आपने लिया है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो गुड कंडक्टर है, आपको पता है, लेकिन ये जो आपने कंटेनर में पानी लिया, डिस्टिल्ड वाटर, इसका मतलब ये सर्किट को तोड़ रहा है. सो दैट मीन्स इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जैसे कि आपने देखा, अब ये तो क्लियर हो गया ना हमारे पास एक्टिविटी से कि टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर एंड डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, बिकॉज बल्ब ग्लोज इन केस ऑफ टैप वाटर बट बल्ब डजंट ग्लो in case of distilled water. So this is clear that distilled water is a poor conductor and tap water is a good conductor. But our question is that कि दोनों ही पानी है, दोनों ही H2O से बने हैं, है ना, but still tap water is a good conductor and distilled water is a poor conductor. So what is the difference, where the difference lies between two, कि we call कि tap water good conductor हो गया और distilled water poor conductor हो गया. The difference is that जो tap water है that has certain impurities in it. जो टैप वाटर है उसके अंदर कुछ impurities है जो उसको गुड कंडक्टर बनाती है. और जैसे कि आपको पता है डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर जिसके अंदर H2O के अलावा और कुछ भी नहीं है. सो दैट इज व्हाई इट इज अ पुअर कंडक्टर. तो आपको याद रखना है कि वाटर, द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड एज डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर. पर अगर आप पानी के अंदर कभी भी कोई चीज ऐड कर दें, कोई भी चीज, कोई एसिड ऐड कर दें, कुछ आप बेस ऐड कर दो, कुछ सॉल्ट ऐड कर दो, कुछ आयंस ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, तो दैट मेक्स द वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अदरवाइज इफ यू टॉक अबाउट द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज द डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज अ पुअर कंडक्टर. तो जो टैप वाटर है, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, दिस इज अ टैप वाटर बिकॉज इट कंटेन्स सम एडेड इम्प्योरिटीज व्हिच मेक्स द वाटर, this tap water as a good conductor of electricity. So please keep in mind that pure form of water is a poor conductor, but the tap water or any water which contain any kind of impurity is a good conductor of electricity. Now let us make a tester using a magnetic effect of current. जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया था कि जब भी करंट कहीं से फ्लो करता है तो दो इफेक्ट्स हमने करंट के हमेशा देखे हैं. वन इज द हीटिंग इफेक्ट, जो कि आपने एक्टिविटी में देख लिया, जहां पे बल्ब ग्लो कर रहा था क्योंकि करंट फ्लो कर रहा था, करंट बल्ब के फिलामेंट को हीट अप कर रहा था, तो करंट का इफेक्ट ही था ना वो हीट वाला, तभी तो बल्ब ग्लो करता है जब फिलामेंट ग्लो हीट अप होता है. तो करंट का हीटिंग इफेक्ट तो आप देख चुके हो. अब दूसरा इफेक्ट मैंने आपसे बताया था कि जब भी कहीं करंट फ्लो करता है वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म भी आ जाता है. तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट को ही ध्यान में रखते हुए हमने एक टेस्टर बनाया विच मेक यूज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एज यू कैन सी इन द फिगर. ठीक है, तो ये फिगर में हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने एक लिक्विड लिया. कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया, लिक्विड. वायर्स हमने ऐसे ही एंड्स को ब्रेक करके ज्वाइन करे. ये हमारे पास बैटरी है और यहाँ पे हमने एक टेस्टर बनाया जिसको हमने लगाया. ठीक है, अब अगर तो ये टेस्टर कंप्लीट करता है सर्किट को तभी आप इसके अंदर कुछ चेंजेस देख पाओगे, है ना. तो अभी हम देखते हैं कि टेस्टर हमने बनाया कैसे. हमने क्या किया, टेक अ एम्प्टी ट्रे ऑफ मैच बॉक्स. माचिस की डिब्बी की जो नीचे वाली ट्रे होती है उसको खाली कर कर हमने यूज किया. तो टेक एम्प्टी ट्रे ऑफ मैच बॉक्स. उसके बाद प्लेस अ मैग्नेटिक नीडल इन इट. उसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखी. आप जानते हैं ना मैग्नेटिक नीडल क्या होती है. मैग्नेटिक नीडल एक छोटी सी आप कह सकते हो नीडल होती है, मतलब एक इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हो राउंड सी इस तरीके से होती है जिसके अंदर एक नीडल लगी होती है जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफ्लेक्ट हो सकती है और जिसकी डिफ्लेक्शन का मतलब है कि वहां पे मैग्नेटिज्म है. ठीक है, आपने उसके बाहर एक इलेक्ट्रिक वायर रैप करी. जैसे कि आप देख पा रहे हो एक इलेक्ट्रिक वायर, यही जो वायर हमने यूज करी इसी को हमने इस तरीके से रैप करते हुए इसके बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया. Now join the free ends. You will notice that the needle will show deflection. अब हमने ये ends को ज्वाइन कर दिया बैटरी के साथ. बैटरी के साथ ज्वाइन करने का मतलब है कि करंट सर्किट के अंदर फ्लो होने लगा.
ठीक है। अब करंट अगर सर्किट के अंदर फ्लो होने लगा तो अब कैसे पता लगेगा कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है? तो जैसे ही करंट स्विच ऑन हुआ, नीडल के अंदर आपको डिफ्लेक्शन दिखी। नीडल के अंदर क्या दिखी आपको? डिफ्लेक्शन। जैसे ही आप करंट स्विच ऑफ कर देते हो तो नीडल की डिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाती है। तो जब करंट स्विच ऑन होता है तो डिफ्लेक्शन होती है, जब करंट स्विच ऑफ कर देते हो तो डिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाती है। तो पहली बात तो आपको यहाँ से ये पता लगती है कि करंट का इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि तभी तो करंट जब आप ऑन करते हो तो नीडल में डिफ्लेक्शन दिखती है, क्योंकि नीडल में डिफ्लेक्शन तो मैग्नेटिक इफेक्ट करके ही आती है। और जब करंट स्विच ऑफ करते हो तो डिफ्लेक्शन खत्म हो जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट है और वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि करंट जो है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब दूसरी बात, जैसे कि हमने इसको इस तरीके से यूज किया तो ये टेस्टर की तरह कैसे काम कर रहा है? नाउ कनेक्ट द टू फ्री एंड्स ऑफ वायर विद द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। आपने इस तरीके से इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ इट इज रेडी टू टेस्ट डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस। अब आपने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड लिया एक, ठीक है। सारे कनेक्शंस अगर प्रॉपर हैं तो इसका मतलब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। अब सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन आएगी, क्योंकि करंट का इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसका मतलब जब भी आपने कोई, जैसे सपोज कोई लिक्विड लिया, तो अगर वो करंट को अपने में से फ्लो करने देता है तभी डिफ्लेक्शन आएगी। अगर करंट फ्लो करने नहीं देता तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। तो इससे आप टेस्ट कर सकते हो कि कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो गुड कंडक्टर होंगे सिर्फ उनके करके डिफ्लेक्शन आएगी, है ना, क्योंकि वही तो करंट को पास करने देंगे और करंट होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। लेकिन जो पुअर कंडक्टर है उनको यूज करने से इस कंटेनर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि वो करंट को फ्लो करवाएंगे ही नहीं अपने में से, और करंट अगर फ्लो नहीं करेगा देन देयर वोंट बी एनी मैग्नेटिक इफेक्ट और नीडल भी डिफ्लेक्शन नहीं करेगी।